एक दिन हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हमें अपने घर बुलाया और मैडम हमसे कहने लगी कि अगले संडे बेटे की रिंग सेरेमनी है, आपको सपरिवार चलना है। हम वहाँ बैठे बातें ही कर रहे थे कि लड़का आया और कहने लगा कि मम्मी, मुझे आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी, मैंने तो एक लड़की पसंद कर रखी है, मुझे उससे शादी करनी है। ये सुन कर के उन मैडम को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पैर से चप्पल निकाली और बच्चे के दे मारी। चप्पल लड़के के कान पे लगी और वह कनपटी खुजाता हुआ कमरे के बाहर चला गया। जब लड़का वहाँ से चला गया तो मैंने कहा कि मैडम, यदि आपकी इस कार्य से लड़का नाराज़ हो जाए, हताश हो जाए और कुछ कर ले तो, कुछ का मतलब ये है कि अगर सुसाइड वगैरह कर ले तो। कहने लगी, भाई साहब, मैंने अपने बेटे को फूलों के झूले में झुला झुला कर नहीं पाला, बल्कि जूते और चप्पलों से कूट कूट करके पाला है। वो इतना मजबूत हो चुका है कि इतना कायरतापूर्ण डिसीजन ले ही नहीं सकता। और फिर भी अगर मान लो उसने ऐसा कर लिया तो हमारे देश की न जाने कितनी छत्राणियों ने देश की रक्षा के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को बलिदान दे दिया, तो मैं भी समझ लूँगी कि एक मेरा भी नाम उसमें शामिल हो गया। मैडम ने आगे बताया कि माँ बाप होने के नाते हमें कई बार इतने कठोर कदम उठाने पड़ जाते हैं जो भविष्य में सही साबित होते हैं और उठाने भी चाहिए, लेकिन माँ बाप जनरली हल्के पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपनी मनमानी करने लगते हैं। फिर मैंने एक सवाल किया कि मैडम, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे ने कोर्ट मैरिज कर ली और आपको बाद में बताया तो मैडम बोली कि कर ली तो कोई बात नहीं, खुशी से कर ले, लेकिन उस दिन के बाद ये हमें नहीं जानता और हम इसे नहीं जानते। हमारे घर में इसकी एंट्री बंद है और हमसे इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक। फिर मैंने एक सवाल किया कि आप क्या करोगी फिर? कहने लगी, मेरे एक बेटी है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अपना एक इंटर कॉलेज है, सारी प्रॉपर्टी बेटी को दूंगी और उसके पास रहेंगे, दोनों आराम से अपना बुढ़ापा काटेंगे। फिर मैंने एक सवाल किया कि अगर बेटी ने आपकी प्रॉपर्टी लेने और आपको रखने से इनकार कर दिया तो? कहने लगी, तो इसका भी समाधान है कि अपने स्कूल से ही किसी अच्छे से टीचर को सिलेक्ट करेंगे और उससे शर्त रख देंगे कि जब तक हम जीवित हैं तब तक वो हमारी देखभाल करेगा और बाद में इस समस्त प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। फिर मैंने कहा कि यदि टीचर ने भी ना किया तो फिर कहा कि एक अनाथ आश्रम खोल रखा है, सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दे देंगे और जब तक हम जीवित हैं अपनी देखभाल करने के लिए 2 नौकर, एक मेल और एक फीमेल अर्थात पति पत्नी रखेंगे। वो जब तक हम जिएंगे तब तक हमारी देखभाल करेंगे और उसके पश्चात सारी संपत्ति अनाथ आश्रम को चली जाएगी। फिर मैंने एक लास्ट सवाल उनसे किया कि मान लो आपके पसंद की लड़की आपकी कसौटी पर खरी ना उतरी तो क्या होगा? तो कहने लगा, भाई साहब, आजकल के ज़माने में ये अक्सर होता है और इन्हीं लड़कियों ने अपनी इन हरकतों से हम जैसे लोगों को ये सोचने पर और करने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैंने पहले ही लड़की और लड़की के माँ बाप से एक एग्रीमेंट तैयार करा लिया है जिसमें कुछ शर्त रखी हैं। पहला तो यह है कि लड़की शादी के पश्चात हमारे घर में ही रहेगी, अलग होने का नाम नहीं लेगी। लड़का अपने ही स्कूल में नौकरी करेगा, बाहर कहीं नौकरी करने जाएगा नहीं। तीसरा यह है कि लड़की हमारे ही परिवार के अनुरूप अपना ड्रेसअप रखेगी, छोटे कपड़े पहनना हमारी संस्कृति के खिलाफ है और हमारे घर में अलाउड नहीं है। लड़की यदि तलाक लेना चाहती है तो ले ले, किसी प्रकार की एलिमनी की मांग वो कर नहीं सकती, ये हमने लिखित रूप में ले लिया है। लड़की किसी विवाह, शादी, फंक्शन इत्यादि में अगर जाना चाहती है तो वो अपने पति अर्थात हमारे बेटे के साथ जाएगी या फिर हमारे साथ जाएगी। कुल मिलाकर ये बात है कि हमने सारी चीज़ें लिखित रूप में ले ली हैं। फिर भी अगर लड़का भी लड़की के साथ बाहर जाना चाहता है तो चला जाए, फिर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अर्थात हम किसी भी कीमत पर कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। मैडम ने आगे बताया कि भाई साहब, शादी जैसे फैसले पढ़ाई के बूते नहीं बल्कि ज़िंदगी के अनुभव के बूते लिए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियों के झांसे में आकर लड़के फैसले तो ले लेते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद वो अदालतों के चक्कर काटते नजर आते हैं, जो मैं अपने बेटे के साथ होने देना नहीं चाहती। ये सब बातें हुई और उसके बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया कि क्या इन मैडम के द्वारा लिया गया डिसीजन सही था या उसमें कोई कमी थी। भाई, मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आती। यदि आपको इस डिसीजन में कोई कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।